आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत बवाल हो गया है। आपको पता ही है कि पाकिस्तान क्रिकेट में भी बड़ा बवाल मचा हुआ है। पाकिस्तान बाहर हो गया वर्ल्ड कप से, 5th पोजीशन पे रहा। बली का बकरा बाबर आजम को बनाया गया। बाबर आजम कैप्टनसी से बाहर हो गया। अब जो कैप्टनसी है वो शाहीन अफरीदी को T20 की दी गई है और शान मसूद को टेस्ट की दी गई है। वनडे में कौन कप्तानी करेगा पता नहीं। अगले 1 साल तक पाकिस्तान कोई वनडे नहीं खेलेगा। अब हो सकता है कोई बायलेटरल सीरीज पीसीबी बात करके करवा दे तो अलग बात है। 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसके लिए तो पाकिस्तान क्वालिफाई कर ही गया। इंग्लैंड भी क्वालिफाई कर गया। नीदरलैंड श्रीलंका बाहर हो गए हैं। खैर, श्रीलंका को आईसीसी ने सस्पेंड कर दिया। तो 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो पाकिस्तान में होने वाली है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि पाकिस्तान में क्या भारत खेलने जाती है। लेकिन यहां पे हम किसी और चीज की बात करेंगे। पहले अब्दुल रज्जाक ने बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी और अब इंजमामुल हक ने उससे बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है। इंजमामुल हक का जो बयान आया है दोस्तों वो बहुत चौंकाने वाला है। वीरेंद्र सहवाग ने बोला था कि इंजमामुल हक से शानदार बैट्समैन मिडिल ऑर्डर में अभी तक प्रोड्यूस नहीं किया कहीं पे भी। और सही बात भी है। 1992 में जो इकलौता वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता था उसमें अगर इंजमामुल हक वो पारी नहीं खेलते तो शायद वो मैच कभी नहीं, वो वर्ल्ड कप कभी नहीं आता। तो बहुत जबरदस्त बैट्समैन रहे हैं, लेकिन बड़ी गलत बात कर बैठे यहां पे। इंजमामुल हक चीफ सिलेक्टर भी रहे और अभी इंजमामुल हक ने इस्तीफा भी दिया चीफ सिलेक्टर से, क्योंकि बहुत खराब पाकिस्तान का प्रदर्शन रहा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात थी। इमामुल हक जो हैं, जो ओपन करते थे पाकिस्तान के लिए, वो इनके भतीजे हैं। तो फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की, भैया परिवार के हैं तो उसको मौका दिया जा रहा है, तो इसलिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया। एक यूजर ने लिखा है कि हरभजन सिंह इस्लाम में कन्वर्ट हो ही गए थे। और अगर आप इंजमामुल हक की भी बात सुनो तो वो भी ऐसे ही कुछ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां धर्म की बात है या इस्लाम की बात है। भाई प्रॉफिट मोहम्मद ने तो या जीसस क्राइस्ट ने या श्री कृष्ण ने, उन्होंने तो प्यार की ही बात की है सारी धर्मों में, है ना। कभी कन्वर्जन की बात तो होती नहीं है, नेवर एवर। तो यहां पे अगर एक चीज बार बार बोली जाए तो सही नहीं है। खैर, हरभजन सिंह ने भी इसका बहुत ही करारा जवाब दिया है। बट पाकिस्तान और धर्म का काफी लंबा नाता रहा है। हम बात करेंगे कि और कौन कौन से विवाद हुए हैं पाकिस्तान के साथ। देखिए, जिस तरीके से रिलीजन और पॉलिटिक्स अलग हैं उसी तरीके से स्पोर्ट्स और रिलीजन को अलग करना पड़ेगा, है ना। बट ऐसा होता दिखता नहीं अगर पाकिस्तान की बात करें। भाई, जिस तरीके से श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था, धर्म तो अच्छी बात बताते हैं कि कैसे जिंदगी जीनी है। श्रीमद् भागवत से बड़ा ग्रंथ थोड़ी ना है। और क्योंकि हम श्रीमद् भागवत की बात कर रहे हैं, हम जिंदगी की बात कर रहे हैं, हम धर्म की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा ये शानदार ऑडियो बुक, श्रीमद् भागवत गीता समस्याओं का समाधान। इस शानदार ऑडियो बुक को दोस्तों बताना चाहता हूं कि 28 लाख से ज्यादा लोग सुन चुके हैं, 4.4 की रेटिंग। और जब आप इस ऑडियो बुक को खत्म करेंगे, 201 एपिसोड्स को खत्म करेंगे, आप एक अलग ही इंसान होंगे। मोक्ष की प्राप्ति कैसे करें, कर्म का सिद्धांत कैसे अप्लाई करें, आत्मा क्या है, भगवान क्या है, ये सब आपको पता चलेगा। मोस्ट पॉपुलर ऑडियो बुक। बट इसको आप सुनेंगे कहां? इसको आप सुनेंगे कुकू एफएम पे। कुकू एफएम की बात करें तो अब होगी हर दिन की अच्छी शुरुआत कुकू एफएम के साथ, देश का नंबर 1 ऑडियो शो प्लेटफॉर्म। 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स अवेलेबल है। 15 लाख से ज्यादा एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर जो कि मंथली 45 लाख घंटे से ज्यादा का कंटेंट कंज्यूम करते हैं। और हर दिन 2400 आवर्स का प्लस आवर्स का कंटेंट यहां पे ऐड हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात है, अभी ऑफर चल रहा है। SGS50 आपको कूपन कोड यूज करना है। ये इतनी सारी ऑडियो बुक, 10,000 प्लस ऑडियो बुक्स आप एक्सेस कर सकते हैं 50% के डिस्काउंट पे। SGS50 कूपन कोड यूज करेंगे, 99 का सब्सक्रिप्शन आपको 49 में मिलेगा। सिर्फ फर्स्ट मंथ के लिए वैलिड है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया, लिंक को क्लिक करें, आपको डाउनलोड करें और जबरदस्त डिस्काउंट का फायदा उठाएं। मैं पर्सनली कुकू एफएम इसलिए सुनता हूं क्योंकि सबसे बड़ी बात बहुत ही आसान है। किताबों का खर्चा मेरा बच जाता है और कार चलाते वक्त, कोई भी काम करते वक्त हेडफोन लगाया और ऑडियो बुक्स सुन ली मैंने। तो देर ना करें, आपको जरूर डाउनलोड करें। डू चेक आउट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो बात कुछ ऐसी है कि हरभजन सिंह जो हैं, इंजमामुल हक जो है, वो एक इंटरव्यू दे रहे थे। तो उसमें इंजमामुल हक कहते हैं कि जो मौलाना जमील हैं वो आते थे हर मैच के बाद। शायद 2004, इन्होंने दौरे की तो बात नहीं बताई, बट 2003 के ही दौरे की बात कर रहे थे। अब वो बड़ा ऐतिहासिक दौरा था क्योंकि इस समय जब भारत की टीम गई थी पाकिस्तान में तो गजब की मेहमान नवाजी वहां पे हुई थी। भारतीय प्लेयर्स बताते हैं कि किसी ने कोई पैसे नहीं लिए, कुछ भी नहीं, बहुत जबरदस्त। और सिर्फ प्लेयर्स से नहीं, जो इंडियंस भी वहां पे गए थे
तो बहुत बढ़िया मेहमान नवाजी हुई थी। तो वहां पे एक कमरा था छोटा सा, तो वहां पाकिस्तान के सारे प्लेयर्स जाते थे। तो मौलाना जमील, तारिक जमील जो है वहां पे आते थे। अब वहां पे आते थे, वो तकरीरें पढ़ते थे, वो बताते थे, वो प्रवचन देते थे। तो अब उसमें 2 दिन बाद जो है वो जहीर खान, इरफान पठान, मोहम्मद कैफ भी आए। फिर उसके बाद 2-4 प्लेयर्स और आने लगे इंडियन के। अब वहां पे एक दिन हरभजन सिंह भी आए। अब हरभजन सिंह जब आए तो उनको पता नहीं था वो मौलाना है, लेकिन हरभजन सिंह बोलते हैं कि मेरी इस बंदे की बात जो है ना वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, और जो ये कह रहा है वो मैं करना चाहता हूं, मेरा मन हो रहा है वो मैं कर दूं, यानी कि एक तरीके से कन्वर्ट हो जाओ, इस्लाम में कन्वर्ट। तो इंजमाम लोग बोलते तो तुम करते क्यों नहीं हो? तो ये बोलते कि मैं तुमको देख के रुक जाता हूं। हरभजन सिंह कहते मुझे देख के क्यों रुक जाते हो? कहते भाई जो वो बोल रहा है वो तुम तो कर नहीं रहे हो, तो बात इतनी सी है। तो फिर इंजमाम लोग बोलते कि यही इसी वजह से जो हमारा दीन है, मतलब दीन मतलब धर्म, वो गड़बड़ में आए कि लोग जो है वो काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है। हरभजन सिंह ने ट्विटर पे इसका जवाब दिया। हरभजन सिंह ने बोला है कि ये पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करके बैठे हुए, बहुत ही स्ट्रिक्टली बोला है कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ, नेवर एवर इट हैपेंड, मैं एक प्राउड सिख हूं और प्राउड इंडियन हूं। फिर उसके बाद यहां पे ये भी बोला कि ये जो भी ड्रामा कर रहे हैं मीडिया के सामने, मुझे नहीं पता कि क्यों ये इस तरीके के स्टेटमेंट, इस तरीके के बयान दे रहे हैं, मुझे नहीं पता कितने पिए हुए हैं, क्या ये फूंकते हैं, और मुझे बिल्कुल यकीन है कि ये पिए हुए हैं, शराब पिए हुए हैं, और शायद अगले सुबह इनको कुछ भी याद ना रहे, इनकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, इनको मेंटल अस्पताल में ले जाओ, ये तक बोल दिया, इतना बड़ा बयान दे दिया। इंजमामुल हक की बात करें तो उनको बहुत ही शांत माना जाता है, बहुत ही काम कंपोज्ड, लगभग हर प्लेयर उनकी तारीफ करते हुए दिखेगा, है ना, बट उन्होंने इतना बड़ा बयान दे दिया। अच्छा, अब्दुल रज्जाक पे आ जाओ। अभी अब्दुल रज्जाक इंटरव्यू में बोल दिया ऐश्वर्या राय के बारे में कि नियत अच्छी होनी चाहिए। यूनिस खान कैप्टन थे तो नियत उनकी बहुत अच्छी थी। अब आप ये समझिए कि अगर ऐश्वर्या राय से शादी करूं तो जरूरी नहीं कि बच्चा बहुत सुंदर पैदा हो, इस तरीके का बयान, तो उस पर बहुत लोग भड़के। फिर अब्दुल रज्जाक ने माफी मांगी। पाकिस्तान के प्लेयर्स इस तरीके की हरकत करते रहते हैं। T20 का वर्ल्ड कप याद है आपको 2021 में जब भारत हारा, हमने देखिए कितने मैचेस हरा है पाकिस्तान को, लेकिन हमने बात गई स्पोर्टिंगली लिया, स्पोर्ट्स है, हाथ मिलाया, चले गए। लेकिन वहां पे वकार यूनिस का स्टेटमेंट कि इतने हिंदुओं के बीच में नमाज पढ़ी जा रही है, ये बहुत गलत था। अहमद शहजाद ने पब्लिकली तिलक रखते दिलशान को बोला था कि इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ। वो वापस आ रहे थे ग्राउंड से क्रिकेट खेल के, रिकॉर्ड हुआ ऑन कैमरा। अब उसमें बोला कि अगर आप कन्वर्ट होंगे तो ठीक है, नहीं तो तिलक रखने को ने कुछ जवाब दिया, तो उन्होंने बोला कि फिर आप नरक में चलोगे। अब देखिए, हर कोई ऐसा नहीं होता, याद रखिए, ठीक है, नोबडी इज लाइक दैट। हर कोई ठीक है, बढ़िया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे नाम बर्बाद कर देते हैं। दानिश कादिरिया का भी आपने इंटरव्यू देखा कि किस तरीके से उनके साथ भेदभाव होता था। शोएब अख्तर बताते हैं, शोएब अख्तर ने खुद बताया है कि जब दानिश कादिरिया खाते थे तो बाकी प्लेयर्स उनसे दूर चले जाते थे। तो शोएब अख्तर ने बोला कि मैं मानूंगा तुम सबको, और दानिश कादिरिया भी बताते कि उस समय खाली मेरा शोएब अख्तर ने साथ दिया था और इंजमामुल हक ने साथ दिया था, और बाकी मेरी शाहिद अफरीदी को आड़े हाथों लिया कि उन्होंने तो मेरा करियर ही बर्बाद कर दिया है, और हिंदू होने की सजा मुझे मिली है जिसकी वजह से टीम से मैं बाहर रहा। तो ये दिक्कत है। मुझे लगता है कि पढ़े लिखे स्टेटमेंट देने चाहिए इस तरीके का, बिना कोई सबूत नहीं होना, कोई एविडेंस नहीं होना, जैसा कुछ भी बोल देना किसी के भी बारे में, ये बहुत गलत है। इंजमामुल हक को तो शोभा नहीं देता है, राइट। तो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी, बहुत बवाल हुआ, प्लेयर्स भी इसमें कूदे, ठीक है। बाकी जो है ही है, चल ही रहा है सब। अब फाइनल है इंडिया का 19 तारीख को, और मिलते हैं फिर 19 तारीख को, मजा आएगी। फिलहाल ये शानदार ऑडियो बुक श्रीमद् भागवत गीता समस्याओं का समाधान, ये आप जरूर सुन सकते हैं। और जैसा कि हमने बताया, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जाएं, लिंक को क्लिक करें, ऐप को डाउनलोड करें, SGS50 कूपन कोड को यूज करें। 99 का सब्सक्रिप्शन 49 में सिर्फ फर्स्ट मंथ के लिए वैलिड है। और जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, ये शानदार ऑडियो बुक है, एक बार आप इस ऑडियो बुक को सुनेंगे, आपकी लाइफ बदल जाएगी। जब आप 201 एपिसोड को कंप्लीट करेंगे तो आपको बहुत जबरदस्त फील होगा। वैसे भी श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसी किताब है जो हर किसी की जिंदगी को बदल दे, और अच्छी बात है अभी ऑडियो बुक फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो डू चेक आउट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मजा आ जाएगी आपको। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।